सॉरी गाइस, बैटरी चली गई थी। सो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उन्हीं कार्ड्स के साथ। तो फिफ्थ चक्रा कार्ड, जो ये सेकंड कार्ड है, वो ये बता रहा है आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से भी कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। और इस अगस्त के साथ आपके लिए थ्रोट चक्रा की ओपनिंग होगी, डाउनलोड होगी आपके पास एनर्जी। आप में वो हिम्मत आएगी कि आप अपनी बातों को सही हम्बल तरीके से सही सही स्पष्ट रूप से बता पाएंगे, कन्वे कर पाएंगे। कई बार आप डर जाते हैं, कोई चीज़ें क्लियर नहीं बोल पाते हैं। अब आपके रिश्तों में इतना सुधार आएगा, आप जिससे भी बात करेंगे, इवन आपका जो काम है, काम के लिए भी आप स्पष्टवादी बनेंगे और बहुत प्रेम और एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, जो आपको फल देगा, बहुत फल देगा। फल का मतलब है आप जो कर्म करेंगे अच्छाई के लिए, है ना, अपने आप में सुधार एक लाने वाले हैं, तो उससे आपको बहुत फल मिलेगा। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचिए। कई बार आप बहुत लॉजिकली जो सोचने लगते हैं, कोई भी फीमेल है या मेल है, कुंभ राशि से आप लोग जो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, उससे क्या होता है, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, आप में गुस्सा क्रिएट होता है। और कहीं ना कहीं जो आपके बात करने का तरीका है, फिर वो गुस्से में चला जाता है। आप बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें सोचने लगते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है ना। जब कई बार होता है ना, हम बहुत ओवर एनालाइज करने लगते हैं चीज़ों को, फिर हमें गुस्सा आता है, हमने तब क्यों नहीं कहा। तो इसीलिए ये आपका पॉइंट ठीक किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, जहाँ अब आपका कम्युनिकेशन ओपन होगा, आपकी बात करने का तरीका खुलेगा, आप स्पष्ट रूप से अपनी बात कह पाएंगे, समझा पाएंगे, क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। जिससे क्या होगा, आप जो अब सोचते रहते थे और उसके कारण आपको गुस्सा आता था, लड़ाइयाँ हो जाती थी, गलत फहमी हो जाती थी, उससे निकलेंगे आप। चलिए देखते हैं डिवाइन के फरिश्ते आर्कएंजल राफेल का मैसेज आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड। ओके, सो बेसिकली कुंभ राशि, आपके लिए जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है, फेथ रखिए। फेथ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और वो भी आपका हो सकता है पारिवारिक रिश्ता हो, शादीशुदा का रिश्ता हो, या आगे आने वाला जो रिश्ते बन रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई रिश्ते हों, तो उसमें आप फेथ बना के रखिए। ये डिवाइनली गाइडेड है ना। एक्सपेक्ट करिए मिरेकल, मतलब लाइफ में कभी भी मिरेकल हो सकता है अगर आप सच में भगवान से जुड़े हैं और सिर्फ प्रे भी कर लिया दिल से तो, और विश्वास किया, फेथ रखा उन पे। तो आपके जो रिलेशनशिप गड़बड़ा रहे हैं काफ़ी टाइम से, मुझे दिखाई दे रहा, हो सकता है पारिवारिक हो या किसी भी तरह का रिश्ता हो, प्रेम भरा रिश्ता हो, तो ये ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच में रिश्ते ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड देन अगर आपका कोई सवाल था, सपोज़ हो सकता है किसी के मन में हो, जो मैं कॉन्शियसनेस से पकड़ के समझ रही हूँ, कि किसी ने पूछा था कि हमारा बच्चा होगा क्या, क्या हम कंसीव कर पाएंगे इस साल। बहुत शायद लोग वेट कर रहे हैं, कंसीविंग नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आंसर इज़ यस, आप कंसीव कर पाएंगे इस साल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो एक्वेरियस पीपल, आप लोगों के लिए रोमांस एंजल्स डिवाइन के क्या मैसेज लाए हैं अगस्त के लिए, चेक करते हैं। ओके, सो अगर हम फर्स्ट कार्ड देखेंगे तो उसमें ये मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए जो कंफ्यूज हो रहे कि क्या यही मेरा रिश्ता है, क्या यही मेरा प्यार है, क्या इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्या इसी से शादी करना चाहिए, क्या इसी के साथ मुझे प्यार भरा रिश्ता आगे लेके जाना चाहिए। तो उसमें बोला जा रहा है डेफिनेटली। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है आप दो लोगों के बीच में इनडिसाइसिव हो रहे हो, निर्णय ना ले पा रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है कि आप जिनसे मिल चुके हो
वही आपके पार्टनर हैं। आपको किसी नए की खोज नहीं करनी है। यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, तो कंफ्यूज मत होइए। देन सेकेंड कार्ड है कुछ लोगों के लिए जो समझ नहीं पा रहे हैं, प्रेयर्स के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू, विजुअलाइजेशंस के थ्रू, ओके, भगवान से मदद मांगे कि आपके सोलमेट ही आपको मिले। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है अदरवाइज़ हम कंफ्यूज रहते हैं, डिवाइन एनर्जी से जुड़े नहीं रहते, तो हम बहुत ऐसे लोगों से टकराते हैं और बहुत सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिना बात को सेल्फ वर्थ लूज़ करते हैं, जब रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि वो बनने ही नहीं थे। तो इससे अच्छा है कि हम डिवाइन से प्रे करें। तो हमारे अगर कर्मा में भी ऐसा होगा कि हम किसी गलत इंसान से कोई हमारा कार्मिक बदला लेने आ रहा हो, तो हम प्रे करें, अच्छे कर्म करें, तो हम बच जाते हैं, हमारे सोलमेट से हमें मिला दिया जाता है ना। तो प्रेयर करिए आपके रिलेशनशिप के लिए। देन देयर इज अ कार्ड विच इज सेइंग रोमांटिक फीलिंग्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो इसमें बोले जा रहे हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये रोमांटिक फीलिंग सिर्फ फिज़िकल लेवल की तो नहीं है, तो नहीं, आपकी फीलिंग्स रियल है और वर्थ एक्सप्लोरिंग है। आप हर इंसान के साथ सेम फील नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़िए, डरिए मत। प्यार करने से डर कैसा। एंड देन कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोगों की शादीशुदा लाइफ में बच्चों का प्रॉब्लम है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे को टाइम ना दे पा रहे हो। बच्चे तो भगवान के छोटे छोटे एंजल्स हैं, उनको तो बिल्कुल दीजिए, लेकिन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम आपस में भी गुजारिए। हो सकता है कुछ लोगों ने कंसीव करने के बाद वापस उनका एक रोमांटिक साइकिल क्लोज हुआ हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुनियादारी, बच्चे, फैमिली, इसी सब चीज़ों में। तो आप अब पति पत्नियों के लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ एक दूसरे के लिए वापस अवेलेबल रहिए। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए कि अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करिए जो आपके रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट कर रहा है। पास्ट को हम कैसे अपने प्रेजेंट में आने दे सकते हैं जब हम जानते हैं कि वो तो जा चुका है, राइट। तो प्लीज़ हील योर इनर चाइल्ड। चलिए देखते हैं एंजल्स, आर्क एंजल्स कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज लेके आए हैं 88 पोर्टल में ईश्वर की तरफ से। ओके सो गाइस, इसमें से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है और ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल साधना में लगे हुए हैं किसी भी तरीके से, जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। मैं किसी रिलीजन और धर्म की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ ईश्वर से जुड़ने का वो ज़रिया जो हमारे अंदर से होके गुजरता है। तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि आपके साइकिक पावर्स अब इस महीने से खुले जाएंगे, आपको हेल्प दी जाएगी डिवाइन की तरफ से, आर्कएंजल्स आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप क्लियरली देख पाओ कि ईश्वर कितना आपसे प्यार करते हैं और एंजल्स कितना स्ट्रांगली इस दुनिया में सबकी मदद के लिए आए हैं। एंजल्स होते क्या हैं? एंजल्स गॉड की एनर्जी है, लविंग, मैनिफेस्टेड। अब इसमें ये मैसेज आया कुछ लोगों के लिए कि आपकी जो केयर्स हैं, वरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो एंजल्स को एक बार देखे तो देखिए। आर्कएंजल राफेल बोल रहे हैं और आपका बोझ वो लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें दीजिए तो, विश्वास तो करके देखिए। सिर्फ सुनने से नहीं, सच में एक बार प्रैक्टिकली एक एक्सपीरियंस करके देखिए, कम से कम 1 महीना, कि एंजल से अगर आपने प्रे किया, अपनी फ्री विल चॉइस दी सो दैट दे कैन इंटरवीन एंड दे कैन हेल्प यू, हील यू, प्रोटेक्ट यू, आपकी मदद कर सके जिस भी रिलेशनशिप में आप चाहते हैं, जिस भी करियर में आप चाहते हैं, या जिस भी लेवल पे आप अपनी दुनिया में चाहते हैं, हो सकता है स्पिरिचुअल लेवल पे, उनको दीजिए तो वो आपकी मदद करेंगे। वो बोल रहे हैं। तो आई थिंक कई लोग एंजल से या तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, या इन चीज़ों को धर्म, इन सब चीज़ों में तोल रहे हैं, या हो सकता है उनको तरीका नहीं पता है ना। तो आप प्लीज़ सिर्फ प्रे भी करेंगे ना, तो वो भी बहुत है फ़िलहाल।
फिर आपके लिए कार्ड आ रहा है कि कुछ लोगों के सोलमेट या ट्विन फ्लेम से रिलेटेड रिलेशनशिप हैं। तो जो लोग आर्कएंजल शामुएल से प्रे करते हैं तो वो आपको मैसेज दे रहे हैं एक्वेरियस पीपल कि यस ही इज़ हेल्पिंग यू। आपकी कोई भी प्रेयर या कोई भी प्रार्थना कभी खाली नहीं गई है। आपकी हेल्प हमेशा हो रही है, भले ही आपको अपने लेवल पे ना दिखाई दे रहा हो, बट आपको नहीं पता कि क्या हो सकता था और अब क्या हो रहा है। आपकी रिलेशनशिप हार्मनी हो रही है। एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि सबके दिलों को खुला जा रहा है। आपके रिलेशनशिप में जहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो फैमिली से हो, रिश्तेदारों से हो, दोस्तों से हो या कोई प्यार भरा रिश्ता हो। बहुत आर्ग्यूमेंट्स जो होती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, है ना, मन मुटाव हो जाता था, वो सब अब रिजॉल्व होने की तरफ है। ये 8वां महीना अगस्त का आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आ रहा है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेके। एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन एंजल्स के थ्रू आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था फिर से आर्कएंजल शामुएल का, जो बोल रहे हैं करियर ट्रांजिशन का टाइम आ गया है। अब आपका लाइफ पर्पस कॉलिंग कर रहा है, वो मांग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ बढ़िए। जैसे हो सकता है आप मेरे जैसे टारो करें, हो सकता है बच्चों के लिए कुछ काम करे, कोई एनजीओ ज्वाइन करे, समथिंग रिलेटेड टू विच इज़ हीलिंगफुल, और जिससे अर्थ पे पॉजिटिव एनर्जीज को आप चैनलाइज करते हैं अपने काम के थ्रू, काम का काम और ईश्वर का भी काम। तो ये आप बिल्कुल चुनिए उसको, भले ही साथ में आप दूसरा काम करते रहे, लेकिन बैलेंस लेके। करियर ट्रांजैक्शन में अगर कुछ लोगों को टेंशन हो रहा है तो प्लीज़ आप आगे जाइए, आपको डिवाइन ही गाइड कर रहे हैं और डिवाइन आपकी मदद करेंगे। एंजल से हेल्प लीजिए, वो इस ब्यूटीफुल ट्रांजिशन में आपके साथ रहेंगे और वो करियर आपका बहुत ब्लेस्ड होगा अबंडेंस के साथ। चलिए देखते हैं कुंभ राशि वालों, क्यूरियस पीपल, ईश्वर एंजल राफेल के थ्रू आपकी हेल्थ के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो मैसेज है वो है फेथ रखिए। आपका फेथ ऐसा लगता है काफ़ी डगमगा जाता है, जल्दी से पॉजिटिविटी जल्दी से छूट जाती है। जैसे टेंशन, जैसे कोई सिचुएशन सामने आई एंड अगेन हम ड्रिफ्ट बैक हो जाते हैं नेगेटिव थॉट पैटर्न में। एंड इट्स ओके, वी आर ह्यूमंस, राइट। ये तो होगा, पर हम एक्सपीरियंस से सीखेंगे। पर आपको इसमें मैसेज ये दिया जा रहा है, फेथ रखो, सब होगा, सब डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है, कुछ लेट नहीं होगा। बस विश्वास बना के रखो, जितना हो सके पॉजिटिविटी में रहो, पॉजिटिव थॉट सोचो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई सिचुएशन जो आपके साथ हुई है पास्ट में, जैसे हो सकता है इनर चाइल्ड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ हो, किसी दोस्त से, या आपका कोई एक्स हो, है ना, तो हो सकता है एक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ हो, जो भी हो, उन सिचुएशंस को, उस पास्ट को अब आप रिलीज़ कर दीजिए और रिलीज़ करना सीखिए भी। अब आगे बढ़िए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको बहुत नेगेटिविटी अंदर ही अंदर देती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है हेल्थ के लिए कि प्लीज़ एक्सरसाइज रूटीन अपनाइए, वो जो भी हो आपका, वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, योगा हो, स्ट्रेचिंग हो, मे बी सम डांस फॉर्म, एरोबिक, जुम्बा, एनीथिंग दैट यू लाइक, बट स्टार्ट इट। भले ही वो डेली आप 15 मिनट से चालू करिए, वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा। बट ये सोच लीजिए 1 महीना तो मैं 15 मिनट ज़रूर करूँगा या करूँगी, आपके लिए ज़रूरी है, आपको खुशी देगा। रोमांस एंजल्स का कार्ड है कि अपने प्यार को एक्सप्रेस करिए। कहीं ना कहीं आप ना प्यार को एक्सप्रेस करने में पीछे रह जाते हैं, जो भी है, मेल या फीमेल। तो थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा, आपको जताना पड़ेगा, एक्सप्रेस करेंगे तब तो बात आगे बढ़ेगी। कई बार हम ईगो में ना बात ही नहीं करते हैं कि उसका आने दो फ़ोन, उसके मैसेज आने दो, मैं इतनी बार कर चुका या इतनी बार कर चुकी। हाउ कैन यू वेस्ट सच प्रीशियस टाइम ऑफ योर लाइफ। बी क्लियर थॉट, मतलब एकदम सामने से क्लियरिटी में बात करिए। और सामने वाला अगर आपको इज्जत नहीं दे रहा तो आप बिल्कुल साइड हो जाइए, वेट फॉर दैट पर्सन टू कम बैक और जस्ट मूव इन योर लाइफ। तब तक आप अपनी ज़िंदगी जिए,
ठीक है, अपने आप को खुश रखें। एंड कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक रिजिड लाइफ जी रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। फ्लर्ट कार्ड हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी जब रीडिंग में आता है तो आता है, पर आज की रीडिंग में तो ये काफ़ी प्यारा कार्ड है जो ये बोल रहा है थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करिए, मस्ती करिए, नाचिए, गाइए, घूमिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपके पार्टनर खुश होंगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इनकम्प्लीट फीलिंग हो रही है, प्लीज़ थोड़ा वक्त दीजिए और अब इतना एक नया रोमांटिक साइकिल आपके लिए खुल रहा है, उसको एंजॉय करिए। देन कुछ लोगों के लिए ये कार्ड है अपने एक्स को रिलीज़ करिए। हो सकता है आप बोलेंगे मैडम हम तो प्रैक्टिकली रिलीज़ कर चुके हैं, उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो रिलीज़ करना होता है मेमोरी से। अगर आज भी आप बोलते हैं कि मेरा एक्स था, उसने ये किया, तो दैट मीन्स आपकी एनर्जी आपके थॉट में है, तो गॉड कनेक्ट है। तो वो दुख, वो सेल्फ क्रिटिसिज्म वो चलता रहेगा। अब आपकी लाइफ में वो समय आ गया है कि आप अपनी एनर्जी को क्लियर करिए। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज है। तो उसका आउटकम क्या होगा, बहुत प्यारा। जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है वो बोल रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपका दिल खुलेगा, आपका हाथ चक्रा खुलेगा जब आप उसको क्लीन करेंगे। तो आप प्यार लेना और देना जो बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए और सबसे हाईएस्ट एनर्जी है उसमें पहुंच जाएंगे। ओके ओके, सो साईं बाबा डेक से फादर गॉड एंड मदर गॉड, ईश्वर आपको क्या बोलना चाहते हैं, देखते हैं कुंभ राशि। ओके, सो एक्वेरियस पीपल, आपके लिए जो मैसेज है वो इस समय ये है कि आपके लिए ज़रूरी है ये समझना कि ज़िंदगी एक स्कूल की तरह है। लर्न करो, उससे सबक सीखो और उसको फिर रिपीट मत करो जो गलती हुई जिसके कारण हमने कर्मा भुगता, विच गेव अस सैडनेस, राइट। तो ऐसी ही चीज़ें करिए जो आपको हमेशा हैप्पी एनर्जी में, पॉजिटिव वाइब में रखे और लगातार सीखते रहिए। अटकिए मत, अपने आप को आगे बढ़ाइए, रूढ़िवादी मत बनिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिए। आप लोग फ्री विल, ईश्वर को अपनी फ्री विल दीजिए और अपनी मर्जी से दीजिए कि हाँ ईश्वर आप जो चाहें अब आप वो करें, मेरी ज़िंदगी आपके हाथों में है। जैसे अर्जुन जी ने कृष्ण के हाथों में दी दी थी, तो जीत किसकी हुई, राइट। तो अपना जितना भी प्रॉब्लम है ईश्वर को दे दो, समर्पित कर दो, क्योंकि उनके पास है आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट, आपके पास नहीं है। आपके पास तो सिर्फ है अपने कर्म से पुराने बैड कर्मास को आप क्लीन कर सकते हैं और इतने अच्छे नए कर्मा जनरेट कर सकते हैं जो आपको प्रेजेंट में टाइम दिया जा रहा है, जिससे पास्ट कर्मा इफेक्ट को कट कर दिया जाएगा, इतना मिनिमाइज कर दिया जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जहाँ हाथ कटना था वहाँ एक हल्की सी खरोच आके रह जाएगी। और आप कुंभ राशि वालों, ये जो सफरिंग होती है, राइट, जब आप ईश्वर को बोलते हो या आपस में कभी किसी से बात करते हो कि इतनी सफरिंग क्यों है, तो बाबा ये बोल रहे हैं जो जितनी बड़ी बड़ी सोल्स होती हैं, पुरानी सोल्स होती हैं, ग्रेटर सोल्स होती हैं, समझदार सोल्स होती है, जिन्होंने जर्नी काफ़ी लंबे समय से धरती पे बार बार साइकिल में आते रहे हैं, तो कई बार उनको सफ़रिंग के थ्रू गुज़रना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, हम बार बार साइकिल लेते हैं ना जन्मों का, और हम समझ नहीं पाते हैं, हम मैसेज ढंग से ले नहीं पाते हैं, तो बार बार वही गलती करते हैं। तो फिर एंड में होता है कि फिर वही पैटर्न जो रिपीट होता है ना, तो आपके सामने फिर कठिनाइयाँ दी जाती हैं, ताकि इस बार आप वो गलती रिपीट ना करके लेसन सीख लो कि इससे सही तरीके से ऑथेंटिक रूप में कैसे निकला जा सकता है। तो ये जो सफरिंग है वो आपके कर्मा का ही भुगतान है, पर अब ये दोबारा आपका न हो, राइट, आप फिर से इसमें ना जाएं, तो इसलिए आपको लेसन दिया जा रहा है। उस लेसन को सीखिए और ईश्वर को बोलिए कि ईश्वर अब ऐसी गलती मुझसे ना हो, इतना मुझे ज्ञान दीजिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें मानी तो आपकी ग्रोथ है, ये सब आपकी ग्रोथ है फिर। और कई बार ऐसा होता है ना, मास्टर्स मतलब ईश्वर, जैसे पेरेंट्स दवाई देते हैं बच्चों को, कड़वी दवाई, भले छोटे से बच्चे हों, रोते हैं बच्चे, है ना,
पर किस लिए देते हैं? वो इसलिए ना कि वो वायरस हट जाए और वो बच्चा वापस स्वस्थ हो जाए। तो ऐसे ही ईश्वर कई बार उनको ये करना पड़ता है। तो ईश्वर को ब्लेम मत करिए प्लीज़, ईश्वर को समझिए, ठीक है? अब हम लास्ट कार्ड देखते हैं, एक मैसेज फ्रॉम आर्कएंजल्स। ओके, सो इसमें बोला जा रहा है कि आपका इंटीग्रिटी में आना बहुत ज़रूरी है। अपने एक्शंस को अलाइन करिए ताकि वो मैच करें आपकी वैल्यूज़ और अंदर के ज्ञान को। जो आपके लिए सही है वही कार्य करिए। कुछ लोग कई रिश्ते बस करते रहते हैं, कई बार आदतन बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करते हैं। तो अपने आप को ऑथेंटिक सेल्फ में लेके आइए। अब आपकी ज़रूरत है लाइफ में कि आप बैलेंस में आए। गॉड बॉक्स बनाइए, दैट मीन्स जितने भी आपके इश्यूज है सब ईश्वर को दीजिए, ईश्वर से बात करिए। वो सुनते हैं, वो लेते हैं, वो आपकी मदद करते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। सो बेसिकली ये मैसेज थे आप लोगों के लिए, एक्वेरियस कम पीपल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अगस्त मंथ। थैंक यू।